स्वागत है गुजराती सेंसी में। आज हम बात करेंगे भारत के बिग बुल राकेश झुनझुनवाला की, जिन्होंने साधारण पृष्ठभूमि से शुरू करके अरबों डॉलर का साम्राज्य खड़ा किया। आखिर उनकी निवेश रणनीतियां क्या थीं? उन्होंने इतनी बड़ी सफलता कैसे हासिल की? इस वीडियो में हम उनकी पूरी यात्रा को जानेंगे और देखेंगे कि हम उनकी सोच से क्या सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राकेश झुनझुनवाला का जन्म 5 जुलाई 1960 को मुंबई में हुआ था। उनका परिवार एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार था, लेकिन उनके पिता स्टॉक मार्केट में रुचि रखते थे। बचपन से ही राकेश ने अपने पिता की बातें सुनकर स्टॉक मार्केट में रुचि लेनी शुरू की। जब राकेश ने सिडेनहम कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए आईसीएआई में दाखिला लिए। लेकिन जल्द ही स्टॉक मार्केट उनका असली जुनून बन गया। 1985 में राकेश ने सिर्फ 5,000 रुपये से अपना पहला निवेश किया। उस समय बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक तेजी के दौर से गुजर रहा था। राकेश का पहला बड़ा दांव टाटा टी में था। उन्होंने इस कंपनी के शेयर खरीदे और कुछ ही महीनों में उन्होंने अपनी पूंजी 3 गुना कर ली। ये शुरुआती सफलता उनके लिए एक बड़ा आत्मविश्वास थी। उन्होंने इसे अपने शुरुआती कैरियर का टर्निंग पॉइंट माना। 1990 के दशक की शुरुआत में भारतीय शेयर बाजार में उथल पुथल मची, खासकर जब हर्षद मेहता घोटाले का खुलासा हुआ। जहां कई निवेशकों ने डर के मारे अपने शेयर बेच दिए, वहीं राकेश झुनझुनवाला ने इस संकट में भी अवसर देखा। उन्होंने सोचा कि जो लोग घबरा रहे हैं वो एक बड़ी गलती कर रहे हैं। राकेश ने अपने धैर्य और दूरदर्शिता के साथ निवेश जारी रखा और सही समय पर खरीदी गई कंपनियों में अपनी पकड़ मजबूत की। जैसे ही बाजार ने रिकवरी की, उनकी संपत्ति और भी बढ़ गई। झुनझुनवाला के सबसे सफल निवेशों में टाइटन और क्रिसिल शामिल हैं। 2002 में जब लोग टाइटन के बारे में बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं थे, राकेश ने 25 करोड़ रुपए का निवेश किया। उनके दूरदर्शी नजरिए ने उन्हें टाइटन में निवेश करने को प्रेरित किया और आने वाले सालों में ये निवेश 7,000 करोड़ से भी ज्यादा का हो गया। इसी तरह क्राइसिल में उनका शुरुआती निवेश भी कई गुना बढ़ गया। लेकिन केवल यही नहीं, उन्होंने लुपिन फार्मास्यूटिकल्स में भी काफी बड़ा दांव लगाया था, जिसने उन्हें लंबे समय में बहुत बड़ा मुनाफा दिलाया। राकेश झुनझुनवाला की निवेश रणनीति बहुत ही सटीक थी। उन्होंने कभी शॉर्ट टर्म में फोकस नहीं किया, बल्कि हमेशा लंबी अवधि के निवेश पर ध्यान दिया। आइए उनके कुछ प्रमुख निवेश सिद्धांतों को समझते हैं। 1. धैर्य रखें। बाजार में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, लेकिन झुनझुनवाला ने हमेशा धैर्य बनाए रखा। उनका मानना था कि जल्दी मुनाफा कमाने की कोशिश करने से नुकसान हो सकता है। 2. लॉन्ग टर्म विजन। वो हमेशा उन कंपनियों में निवेश करते थे जिनमें उन्हें भविष्य में विकास की बड़ी संभावनाएं दिखती थीं। टाइटन और क्रिसिल इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। 3. विविधता। उन्होंने हमेशा अलग अलग सेक्टर्स में निवेश किया। उनके पोर्टफोलियो में फार्मा, टेक, कंज्यूमर गुड्स और फाइनेंशियल सर्विसेज से जुड़े शेयर शामिल थे। 4. भारत पर विश्वास। झुनझुनवाला का मानना था कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ेगी और उन्होंने इसी विश्वास के आधार पर अपने निवेश किए। चलिए टाइटन की एक और गहरी पड़ताल करते हैं। 2002 में जब राकेश ने इसमें निवेश किया था, तब कंपनी घाटे में चल रही थी। लेकिन राकेश को यकीन था कि आने वाले समय में भारतीय लोग ब्रांडेड घड़ियों और ज्वेलरी की ओर बढ़ेंगे। टाइटन का शेयर तब 3 रुपए से कम था, लेकिन राकेश ने इसका भविष्य देखा। धीरे धीरे कंपनी ने भारत के घड़ी और ज्वेलरी बाजार में अपनी पकड़ मजबूत की और राकेश का निवेश आज अरबों का बन चुका है। तो राकेश झुनझुनवाला की सफलता से हमें क्या सीखने को मिलता है? सबसे बड़ी बात यह है कि निवेश में धैर्य और विश्वास होना बेहद जरूरी है। आप कभी भी मार्केट की तात्कालिक चाल पर ध्यान न दें, बल्कि हमेशा लंबी अवधि के विकास पर फोकस करें। इसके साथ ही आपको खुद को शिक्षित करना चाहिए। उन्होंने कभी भी बिना सोचे समझे निवेश नहीं किया। मार्केट के रुझानों को समझना, कंपनी के बिजनेस मॉडल का विश्लेषण करना और जोखिम को सही तरीके से मैनेज करना, ये सब उनकी सफलता के बड़े कारण रहे। राकेश झुनझुनवाला सिर्फ एक निवेशक नहीं थे,
बल्कि उन्होंने भारत के बाजार में विश्वास की भावना पैदा की। उन्होंने देश के विकास पर हमेशा भरोसा किया और अपनी सोच से लाखों लोगों को प्रेरित किया। उनकी सफलता की कहानी आज भी नए निवेशकों को मार्गदर्शन देती है। तो दोस्तों, ये थी राकेश झुनझुनवाला की सफलता की कहानी। उम्मीद है कि इससे आपको निवेश से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिली होंगी। धन्यवाद दोस्तों, गुजराती सेंसी को देखने के लिए। अगर आपको राकेश झुनझुनवाला की कहानी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इसी तरह की और भी प्रेरणादायक और जानकारीपूर्ण कहानियां लाते रहेंगे। अगले वीडियो तक